आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमें बस 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो जो ई इवेंट है वो 3 चित या 3 पट प्राप्त करना होता है, और जो एफ इवेंट है वो न्यूनतम 2 चित प्राप्त करना होता है। तो जी जो घटना है वो अधिकतम 2 पट प्राप्त करना है। तो हमने ई एफ और ई जी और एफ जी के बारे में कमेंट करना है कि कैसे घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले हम देखें, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला तो हमें कंडीशंस क्या मिलती हैं। तो या तो हेड्स 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 आएगा, मतलब तीनों सीट्स आएंगे, या फिर 2 हेड्स आ जाएंगे, एक टेल आएगा। तो 2 हेड्स आने के 3 तरीके हो सकते हैं कि एक बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, या फिर टेल्स हेड हेड आए। ओके, एक कंडीशन हो सकती है कि 2 टेल्स आए एक हेड आए, मतलब 2 टेल्स आए एक हेड आए। फिर टी एच टी हो सकता है, या फिर एच टी टी हो सकता है। और एक कंडीशन हो सकती है कि तीनों बार टेल्स आए, जहाँ पे हम जो हेड्स हैं वो हम सीड्स को बोलते हैं, और जो हमारा टेल्स है वो पट को बोलते हैं। तो टोटल केस कितने हैं हमारे पास? 3 3 6 2 8। ओके, तो हमारे पास जो ई इवेंट है, ई इवेंट क्या है? ई इवेंट कह रहा है कि घटना 3 चित या 3 पट आने चाहिए, या तो 3 चित आने चाहिए या फिर 3 पट आने चाहिए। मतलब इसमें 2 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी? एच 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 और टी टी टी। ओके, और घटना एफ के बारे में देखते हैं। घटना एफ में क्या कह रहा है? घटना एफ में कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित प्राप्त करना, कि कम से कम 2 चित होने चाहिए। तो कम से कम 2 चित होने के केस कौन कौन से होंगे? जिसमें 2 बार टेल्स आया है। तो टी टी एच हो जाएगा, टी एच टी होगा और एच टी टी होगा, और ट्रिपल टी भी इसमें इंक्लूड होगा। कि कम से कम 2 का मतलब है कि अगर 3 बार भी आ जाए तब भी उसको इंक्लूड करेंगे। तो टी टी एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, और ट्रिपल टी भी इसमें आ जाएगा। ओके, अब घटना जी के बारे में देखते हैं। तो घटना जी हमारी क्या है? अधिकतम 2 पट प्राप्त करना। तो अधिकतम 2 पट प्राप्त करने का मतलब क्या है हमारे पास? कि मैक्स टू मैक्स 2 पट आ सकते हैं, मतलब 1 पट वाला और 2 पट वाला। तो 1 पट वाले हमारे पास कौन कौन से हैं? एच एच टी है, एच टी एच है, और टी एच एच है, ठीक है, और टी टी एच है, और हमारे पास टी एच टी है, और एच टी टी है। ओके, ये हमारे पास ई एफ जी घटनाएं होंगी। तो अगर हम प्रायिकता ई की बात करें, ई की प्रायिकता क्या होगी? ई की प्रायिकता होगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 8। तो 2/8 हो जाएगी, मतलब 1/4। अगर प्रायिकता हम एफ की बात करें, तो एफ में कितने एलिमेंट हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 8। तो 4/8 मतलब 1/2 हो जाएगी। और अगर हम प्रायिकता जी की बात करें, तो जी में कितने एलिमेंट हैं? 3 3 6, 6 बटे टोटल कितने? 8। तो हमारे पास हो जाएगी 3/4। ओके, अब हम अगर हम इनके बारे में कमेंट करना है कि ई और एफ की घटनाएं कैसी हैं, तो हम ज़रा देखते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई निकाल के देखते हैं, तो ई इंटू एफ देखते हैं ज़रा क्या आता है। तो ई इंटू एफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4, इंटू एफ हमारे पास 1/2। कितना आता है? 1/8। ठीक है, अब ज़रा हम प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट कितने हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात हम करें, तो ई और एफ में कॉमन क्या क्या है? एच 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 तो कॉमन है नहीं, टी 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 केवल एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें केवल टी टी टी। तो अगर प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे तो एक इसका हो गया, और टोटल कितने? 8। मतलब ई और इंटू एफ और ई इंटरसेक्शन एफ आपस में बराबर है। तो इसका मतलब जो ई और एफ होंगे वो कैसी घटनाएं होंगी? वो आपस में स्वतंत्र घटनाएं होंगी। कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, ये हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अगर ई और जी के बारे में बात करेंगे, तो प्रायिकता हम ई इंटू जी निकालते हैं। प्रायिकता ई इंटू जी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ई की जो हमारे पास प्रायिकता है, ई की कितनी हमारे पास? 1/4, और जी की प्रायिकता हमने निकाली थी कितनी? 3/4। तो 1/4 इंटू 3/4 कितनी आ गई? 3/16। अब चेक करने के लिए कि ई और जी कैसे एलिमेंट हैं, तो हम निकाल लेंगे प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो इसके लिए निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ई इंटरसेक्शन जी में एलिमेंट कितने हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी देखेंगे, तो ई और जी में कॉमन क्या है? ई और जी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन जी में कुछ भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी होगा। तो इसकी जब प्रायिकता लिखेंगे तो 0/8 हो जाएगी, मतलब 0, जो कि पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ई और जी आपस में स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब इसी के लिए हम चेक कर लेते हैं, किसके लिए? एफ और जी के लिए। तो प्रायिकता ऑफ एफ इंटू प्रायिकता ऑफ जी निकालते हैं पहले। प्रायिकता ऑफ इंटू प्रायिकता ऑफ जी करेंगे, तो एफ की प्रायिकता क्या हमारे पास? एफ की हमारे पास 1/2, और जी की प्रायिकता है 3/4। तो 1/2 इंटू 3/4, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8। अब हम चेक करने के लिए निकालेंगे प्रायिकता ऑफ एफ इंटरसेक्शन प्रायिकता ऑफ जी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ई इंटरसेक्शन जी में देखेंगे क्या है। तो ई इंटरसेक्शन जी हम देखेंगे क्या है। ई और जी में कॉमन, फिर से ई और जी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो सॉरी, एफ और जी में देखेंगे कॉमन। तो एफ और जी में हमारे पास कॉमन क्या क्या मिलेगा? एक टी टी एच मिलेगा, टी टी एच है, टी एच टी है, टी एच टी है, और एच टी टी है, एच टी टी है। तो 3 चीज़ें कॉमन है, टी एच टी है, ठीक है, टी टी एच है, और एच
टी टी है। ओके, ये तीनों कॉमन मिलेंगे तो इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो 3/8 हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। तो इसकी और इसकी आपस में बराबर बैठ रही है, इसका मतलब जो हमारे एफ और जी होंगे, एफ व जी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं स्वतंत्र हैं। हमारे पास ई और एफ स्वतंत्र हैं, एफ और जी स्वतंत्र है, लेकिन ई और जी आपस में स्वतंत्र नहीं है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।